बेहद का। हाँ? बंदरों की दुनिया भी है। राम जी की बंदरों की दुनिया कैसी थी? ऊपर डाल पर बैठता था और वहां से पेशाब कर देता था, बेइज्जती कर देता था। इधर चलो इधर। बाबा आज बोल रहे थे ना, दादागिरी बताया ना। हाँ, बड़ा भाई जो है अब दादागिरी दिखाता नहीं दुनिया में। दुनिया में जो बड़े भाई होते हैं, परिवार के जो छोटे भाई बहन होते हैं, उनके साथ उनके ऊपर दादागिरी दिखाते हैं कि नहीं? नहीं दिखाते। हाँ, अपनी बात मनवाते हैं। अरे मेरे को बाप समान मानो, नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं लेने दूंगा। नहीं मानो तो विकास भाई से पूछना, वो बताएगा अच्छी तरह से। समझा कि नहीं समझा? अरे हाँ तो कर। हाँ जी। हाँ नहीं करेगा। ब्रह्मा बाबा के लिए बोला हाँ, दादा करके, ब्रह्मा बाबा के लिए बोला दादा करके। बड़ा भाई ये आत्मिक स्थिति में रहता ही नहीं, जो समझे कि बड़ा भाई कौन है। देहभान में रहता है तो बस देहधारियों के बीच में समझ लिया कि ब्राह्मणों की दुनिया में देहधारियों में बड़ा कौन है। उस हिसाब से तो राम वाली आत्मा पकड़ता ही नहीं है। हाँ, और बिंदु बिंदु जो आत्माएं हैं, जो भी बच्चे हैं, शिव बाप जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, सुप्रीम फादर कहा जाता है, उसके जो बिंदु बिंदु आत्मा रूपी बच्चे हैं, उनमें बड़ा बच्चा कौन राम वाली आत्मा है? राम। जो बड़ा बच्चा है, जो क्या कहा जाता है, जगत पिता। ये जो जगत साकार है ना, सुख दुख की दुनिया वाला, तो उस जगत में वो सबका बाप है, पिता है। वो ही बड़ा भाई है, हीरो पार्टधारी, जिसे मुसलमान आदम कहते हैं, अंग्रेज लोग एडम कहते हैं। तो बड़ा भाई जो है वो धौंस जरूर दिखाएगा, क्योंकि देह है ना, देहधारी है। देह अहंकार तो रहता ही रहता है, देहधारियों में रहता है कि नहीं रहता है। चला। और वेद शास्त्र उपनिषद का डमरू बंदरों के सामने बजाते हैं, बोला ना। हाँ, वेद शास्त्रों में बंदरों के सामने ही तो डमरू बजाया है। वेद शास्त्रों में एक तरह की बातें हैं, कभी इधर की कभी उधर की। बंदर की जो बुद्धि मन होता है, वो चंचल होता है कि स्थिर होता है? चंचल होता है। तो कभी इधर बुद्धि जाती है, कभी उधर जाती है। तो जैसी चंचल बुद्धि है उसके सामने वैसा ही चंचलता वाला डमरू बजा दिया है। इधर जाए तो इधर खुश कर दो, उधर जाए तो उधर खुश कर दो, माना थमाने के लिए। हाँ। और ब्रह्मा बाबा के लिए एक बात बोली ना। हाँ, साकार शरीर छोड़ा तो अभी और ही भूत प्रेतों के बंधन में आ गए। हाँ, भूत प्रेतों के बंधन में आ गए कि भूत प्रेतानी शरीर के बंधन में आ गए? वो कैसे बाबा? भूत प्रेतानी शरीर नहीं है,
सूक्ष्म शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर में और ज्यादा बंधन कैसे हो सकता है? और क्या, ज्यादा शक्ति किस में होती है, सूक्ष्म शरीर में या स्थूल शरीर में? ज्यादा शक्ति होगी तो विकार भी ज्यादा किस में होंगे? विकारों की ताकत कौन से शरीर में ज्यादा होगी? विकार भी रहता है क्या? अच्छा, माना ब्रह्मा बाबा सांप नहीं है, वासुकी नाग नहीं है, ये बड़ी श्रद्धा बैठी हुई है। सूक्ष्म शरीर में उतना बंधन नहीं रहता है। सूक्ष्म शरीर में उतना बंधन नहीं रहता है जितना फट से गुलजार दादी में जाके प्रवेश कर जाए और मोह में आकर के सारा काम सत्यानाश कर दे ज्ञान का, है ना। मां का पुजारी है, और वाणी से परे जाने की बात कही है। हाँ, तो कोई आश्रम ऐसा नहीं है जहां वाणी से परे जाने की माने प्रैक्टिस वाणी चलती रहेगी अंत तक। ऐसी शक्ति अंदर नहीं आएगी आत्मा में जो मुख से बोलने की दरकार न पड़े। संकल्प किया और माता जी के पास पहुंच गया और माता जी ने कैच कर लिया और वो काम कर भी दिए। ऐसे नहीं हो सकता है। तो फिर वो स्टेज बनाने के लिए है, बोल न दिया वशीकरण मंत्र, मन मना भाव योग बल बना वशीकरण मंत्र। बैठे बैठाए चाहे जितनी विलायत में बैठी हुई आत्मा हो उसको भी वशीकरण मंत्र से विजय विहार में लाके सरेंडर करा दो। एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार। बताओ, भारतवासी विदेश में जाने के लिए लालायित रहते हैं, बुद्धि वहां भागती रहती है और वो वहां सब छोड़ छाड़ के कहाँ के बैठ जाए जहां वानप्रस्थी स्टेज में पहुंचना है, वहां जाके बैठ गए। है वो ब्रह्मा द्वारा जो सेवा हुई है वो सेवा स्थूल रूप की हुई या मन जो सबसे जास्ती सूक्ष्म है, कर्मेंद्रियों से सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों से भी सूक्ष्म मन, वो मन की मानसिक सेवा क्या हुई है अभी है, वो कब होगी? जब मन एकाग्र होगा तो मन की मानसिक सेवा भी होगी। मन ही एकाग्र नहीं है राम की सेना का, तो मानसिक सेवा कैसे होगी? इसलिए ब्रह्मा के जीवन काल में ही ऐसी सेवा होती रही। ये प्रोजेक्टर करो, ये पब्लिक में जाके भाषण करो, क्या स्थूल सेवा हुई। हाँ, ये प्रदर्शनी लगाओ, वो मेले मलाखड़े करो, वो कॉन्फ्रेंस करो, यही सेवा होती रही ना है। भाग दौड़ की सेवा होती रही, वाचा की सेवा होती रही, ये सब स्थूल सेवा हुई या सूक्ष्म मन की सेवा हुई? सूक्ष्म मन की तो नहीं हुई। हाँ, तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल मन है वो मानसिक सेवा, वो भी तब जब मन बुद्धि के पूरे कंट्रोल में आ जाए। क्या बुद्धि माने समझ, समझ पूर्वक संकल्प करे, एक भी दुष्ट संकल्प न करे, यहां तक कि मन बिल्कुल जितनी देर रहना चाहे बिंदु रूप स्टेज में, निसंकल्पी स्टेज में टिके, तब कहेंगे मनसा पावरफुल हो गई।
और ऐसी मनसा जब पावरफुल होगी तब ही सारे संसार में संदेश फैलेगा तेजी से कि भगवान आया हुआ है, प्रैक्टिकल में साकार शरीर के द्वारा कार्य कर रहा है, इस साकार सृष्टि पर है। ये वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेंगे। क्या अभी फैल रहे हैं? उतना नहीं। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतना तामझाम दुनिया में दिखावा कर रही हैं, क्या दुनिया में संदेश फैल रहा है? सारी दुनिया में नहीं फैल रहा, कोई मानना नहीं चाहता। जो चलने वाले हैं वो ही नहीं उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये कब संदेश मिलेगा 500-700 करोड़ को? हैं? जब मन एकाग्र हो जाए। जब मनसा एकाग्र होगी तब ऑटोमेटिक चारों तरफ संदेश पहुंचेगा। पाना था सो पा लिया, अब कुछ पानो ना, नाम ही रखा हुआ है।